क्या आप बार बार थक जाते हैं? खाना खाने के बाद नींद आ जाती है? पेट बाहर निकल रहा है लेकिन समझ नहीं आता क्यों? हो सकता है आपके शरीर में खतरनाक कंडीशन चालू हो गई हो जिसका नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस। और सबसे डरावनी बात, लोगों को ये बीमारी होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता। इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है? ये शरीर में कैसे शुरू होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों धीरे धीरे डायबिटीज, फैटी लिवर, वेट गेन जैसे कंडीशन तैयार करता है? और सबसे जरूरी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कैसे रोका जा सकता है? इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें, शायद आपका भी शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस से लड़ रहा हो। सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर इंसुलिन क्या होता है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो चावल हो, रोटी हो, मिठाई हो या कोई कार्बोहाइड्रेट हो या कोई फल हो, वो टूटकर ग्लूकोज यानी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ग्लूकोज हमारे खून में आ जाता है। अब ब्लड में जो ग्लूकोज यानी शुगर आ चुका है तो शरीर को उसको हर एक सेल्स तक पहुंचाना है ताकि इससे वो एनर्जी बना सके। और यहीं पर काम होता है इंसुलिन का। हमारे शरीर में पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जहां पर ये इंसुलिन तैयार होता है। इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो बॉडी के सेल्स एक कमरा है, उस कमरे को खोलने की चाबी एक इंसुलिन होता है। अब असली सवाल, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? जब बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स देना कम कर देते हैं तो उसे ही इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसका मतलब आपके ब्लड में, आपके बॉडी में इंसुलिन तो है पर बॉडी के सेल्स उसको रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है। जब बॉडी की सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स ना दे तो ब्लड में आई हुई ग्लूकोज मीन शुगर ये सेल्स के अंदर जाएगी ही नहीं, तो ब्लड में ही जमा होने लग जाएगी। इस समय शरीर पैनिक हो जाता है, ब्रेन को और सिग्नल मिलता है कि इंसुलिन सिक्रीट करो। तब पैनक्रियाज और ज्यादा इंसुलिन तैयार करने लग जाता है। यानी बॉडी कहती है पुराना इंसुलिन काम नहीं कर रहा तो और ज्यादा इंसुलिन बनाकर भेजो। शरीर में क्या क्या होने लग जाता है? जब शरीर में धीरे धीरे इंसुलिन बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ने लगे तो यहाँ से बहुत सारी कंडीशंस तैयार होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे चालू हो जाती है। एग्जाम्पल्स, पेट पर चर्बी का बढ़ना, बार बार भूख लगना, मीठा खाने की क्रेविंग बढ़ जाना, थकावट आना, खाना खाने के बाद नींद आना, वेट गेन हो जाना, फैटी लिवर की कंडीशंस, ट्राइग्लिसराइड का लेवल काफ़ी बढ़ जाना और लास्ट में टाइप 2 डायबिटीज़ का हो जाना। इसका मतलब डायबिटीज़ अचानक नहीं आती, इसका मतलब काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रहा होता है। अब सवाल है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण है बार बार हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड खाना। एग्जाम्पल्स में कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, बेकरी आइटम्स, वाइट ब्रेड, जंक फूड और लगातार ओवर ईटिंग। जब बॉडी को हर समय बहुत ज़्यादा शुगर मिलती रहती है तो सेल्स धीरे धीरे इंसुलिन को इग्नोर करने लगते हैं। इसके अलावा भी और काफ़ी कुछ कारण होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज की कमी, खराब नींद, स्ट्रेस, पेट की चर्बी, नाइट शिफ्ट लाइफस्टाइल और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इन सभी कंडीशन से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ावा मिलता है। अब ध्यान से समझिए, ये एक डेंजरस साइकिल कैसे बन जाता है। ज़्यादा शुगर, ज़्यादा इंसुलिन, ज़्यादा इंसुलिन, ज़्यादा फैट स्टोरेज, ज़्यादा फैट तो और ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस, और फिर धीरे धीरे शरीर
मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स में फंसता चला जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि कैसे हमें पता चले कि शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस चालू हो चुका है। इसके कुछ कॉमन साइंस होते हैं। पेट के आसपास फैट का बढ़ना, बार बार भूख का लगना, खाने के बाद थकावट महसूस होना, स्किन के ऊपर डार्क पैचेस खासकर नेक और अंडरआर्म्स के ऊपर होना, हाई ट्राइग्लिसराइड का लेवल्स बढ़ना, HbA1c का बढ़ना, लेकिन कई बार कोई सिम्टम्स नहीं होता। इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप भी जरूरी होता है। अब सबसे जरूरी बात, क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक हो सकता है? हाँ, कई सारे केसेस में इसे काफी हद तक रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ फॉलो करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि शुगर कम करें, प्रोसेस्ड फूड कम करें, रोजाना वॉक या एक्सरसाइज करें, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लें, अच्छी नींद लें, वेट कंट्रोल करें। ऐसे छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत जरूरी है। इससे बॉडी को फिर से इंसुलिन सेंसिटिव हम बना सकते हैं। याद रखिए, टाइप 2 डायबिटीज अचानक से नहीं आती। उससे पहले कई साल तक शरीर हमें संकेत देते रहता है। अगर उन सिग्नल्स को हम समझ लेते हैं तो फ्यूचर में इससे बड़ी बीमारी होने को हम रोक सकते हैं। यह वीडियो आपको अगर यूजफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करिए, एक लाइक करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या समझ आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।